बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से बद्दोमल्ली की सरज़मीन पर आज का ये सुन्नी कन्वेंशन 19 फरवरी को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर मुनक़्क़िद होने वाली सुन्नी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिला में इनेकाद पज़ीर है। उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद राशिद रिज़वी साहिब, अल्लामा मोहम्मद अफ़ज़ल बाजवा साहिब, अल्लामा फरमान अली हैदरी जलाली साहिब और दीगर उलमा व मशाइख जलवागर हैं।
मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और कुरान और सुन्नत के इबलाग व तबलीग और इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे पास सबसे कीमती चीज़ हमारा ईमान है। ईमान की सेहत की बुनियाद पर ज़िंदगी भर के आमाले सालिहा का सवाब मिलता है। जो शख्स ईमान के पेपर में फेल हो जाए उसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात किसी चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और ईमान का पेपर पास करने के लिए मसलक अहले सुन्नत पर कारबंद होना ज़रूरी है। यहूद व नसारा के मुकाबले में हमारी पहचान इस्लाम से है और इस्लाम की छतरी के नीचे घुसे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात से है। जिस ज़ुबान ने हमें इस्लाम की पहचान करवाई उसी ज़ुबान ने हमें अहले सुन्नत का टाइटल भी अता किया। सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम की दौलत से भी माला माल किया और क़यामत तक अहले हक़ को अहले सुन्नत का नाम भी ज़ुबान रिसालत ने ही अता फरमाया। इस बुनियाद पर जितनी उम्र इस्लाम की है उतनी ही अहले सुन्नत व जमात की है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं जो करबला के मैदान में आपने इन लफ्ज़ों से रवायत की, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली व लि अख़ी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम दोनों को फरमाया, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना। ए हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार हो और तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। तो इस हदीस शरीफ से ये पता चला कि हक परस्तों का नाम अहले सुन्नत खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। आज हम फ़ख्र करते हैं कि फ़लाँ का नाम फ़लाँ पीर साहब ने रखा, फ़लाँ आलिम दीन ने रखा। अगर हमारा नाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा होता तो फिर भी एक सआदत थी। अगर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रखा होता तो इससे बड़ी सआदत थी। मगर हमारा नाम अहले सुन्नत तो नबियों के सुल्तान ने रखा है और हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि लोग अपने नज़रिए भी घड़ते हैं और उनके नाम भी घड़ते हैं, फिर मुख्तलिफ हुकूमतों से मुख्तलिफ महकमों से उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन हमारा राबता सुफ़ा से है, हमारा राबता दारे अरकम से है। हम 15वीं सदी में भी उसी रास्ते पर हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को अता किया था। हम वो नहीं जो उम्मत की फसल की जड़ी बूटियां हों, हम मक्की मदनी पनीरी हैं और हमारा नाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अहले सुन्नत व जमात रखा। और अहले सुन्नत व जमात होने की ये शर्त भी बता दी कि कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना, हर कोई सुन्नी नहीं बन सकता।
सुन्नी फजले खुदा से बनता है। एक तो यह न कोई दावा करे कि हम फलां के मुहिब हैं, और एक यह है कि दरबार रिसालत से उसे सनद जारी हो। तो हसनैन करीमैन की मोहब्बत की सनद अहले सुन्नत को दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है। और इस टाइटल पर फिर तमाम अकाबिरीन पाबंद रहे। यहां तक कि सही मुस्लिम शरीफ में जब अभी इस्लाम ने थोड़ा सा सफर तय किया हुआ था, उस वक़्त भी कुछ पाबंदियां शुरू हो गईं कि हक पर कायम रहने के लिए सबसे कीमती चीज अकीदा जो है, इसको महफूज रखने के लिए दीन पढ़ने में भी ये शर्त लगाई गई कि वो किसी बद मजहब से ना पढ़ा जाए, बल्कि उससे पढ़ा जाए जिसका मसलक अहले सुन्नत व जमात हो। इमाम इब्ने सीरीन जो कि खुद बहुत बड़े ताबी हैं और सहाबा के शागिर्द हैं, उनका ये कौल सही मुस्लिम में है, लम्मा वाक़अतिल फितना, जब फितने का ज़माना आया तो फिर जुमा पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, दर्स हदीस सुनने के लिए, दर्स कुरान सुनने के लिए ये शर्त लगाई गई कि जब भी कोई कहता कि फलां हजरत साहब आए, उनकी तकरीर सुनो या लिख लो वो जो फरमाते हैं, तो कहा जाता सम्मू लना रिजालकुम, कि ये हजरत साहब जो हैं ये बताएं कि इनके उस्ताज कौन हैं, इनके उस्ताज के उस्ताज कौन हैं। इन कानू मिन अहले सुन्ना युखज़ु हदीसुहुम, अगर इनकी उस्ताद सुन्नी हुए फिर तो इनसे हदीस पढ़ी जाएगी, और अगर इनके उस्ताद बदअकीदा हुए तो फिर और तो और रहा, हदीस भी इनसे नहीं पढ़ी जाएगी। ये सही मुस्लिम में मुकदमा में लिखा है। अभी फितनों की बला ने थोड़े से बच्चे निकाले थे, तो ये पाबंदी थी कि हर किसी का दर्स कुरान या दर्स हदीस नहीं सुना जाएगा, बल्कि सुन्नी का सुना जाएगा, और बद अकीदा से अपने आप को बचाया जाएगा। तो इस बुनियाद पर जब उस ज़माने में ये पाबंदी शुरू हो गई, आज तो उसके बाद सदियां गुजर गई हैं और फितने ही फितने हैं। तो अगर उस वक़्त जन्नत के रस्ते का नाम अहले सुन्नत था, तो आज भी जन्नत के रस्ते का नाम अहले सुन्नत है। उस वक़्त अगर हक की पहचान अहले सुन्नत से थी, तो आज भी हक की पहचान अहले सुन्नत से है। हम 19 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान पर इसी बात का ऐलान करना चाहते हैं कि वो अहले सुन्नत थे जिन्होंने कल अजान दी थी तो पाकिस्तान बना था। अगर सुन्नी के वोट से पाकिस्तान बनाया जा सकता है तो पाकिस्तान बचाया भी जा सकता है। सबसे बड़ी पावर मसलक की पावर है। अगर ये दरमियान से हटा दिया जाए तो फिर पीछे इंसान महज खाक और मिट्टी का पुतला रह जाता, इसकी कोई हैसियत नहीं। और अगर मसलक इसमें कायम रहे तो फिर ये एटम बम से भी जबरदस्त। इतनी पावर किसी चीज में नहीं जितनी पावर सुन्नी एतिकाद और सुन्नी नजरिए में। यही वजह है कि हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमहुल्लाह ताला का ये नजरिया जिक्र किया कि हजरत उबैदुल्लाह अहरार फरमाते हैं, अगर जमी अहवालो मवाजीद रा बरमा जमा कुनन व हकीकत मारा ब अकीद अहले सुन्नत मुतहल्ला ना साजन जुज खराबी हेच नमी दानो। अगर कोई शख्स उबैदुल्लाह अहरार के फजाइल बयान करे और उबैदुल्लाह अहरार की किरामतें बयान करे, उबैदुल्लाह अहरार को वली कहे, उन्हें गौस कहे, उन्हें कुतुब कहे, मगर उनका तारुफ करवाते वक़्त उबैदुल्लाह अहरार कहते हैं मुझे सुन्नी ना कहे तो मैं कहूँगा जुज खराबी हेच नमीदान, कि सिवाय खराबी के कुछ नहीं हुआ।
कि मुझे कहने वाले ने वली तो कहा है मगर सुन्नी नहीं कहा। और कहते हैं अगर जमी खराबी हा बरमा जमा कुनन व हकीकत मारा बाकीद अहले सुन्नत मुतहल्ला साजन बाके नदारम। कहते हैं कि अगर दुनिया भर की खराबियां नक्स और ऐब कोई मेरी तरफ मंसूब करे लेकिन आखिर में कह दे कि उबैदुल्ला अहरार सुन्नी पक्का है, कहते हैं मैं समझूंगा कि मेरे तारुफ का हक अदा हो गया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल। आज जिस तरह इन बुजुर्गों ने अपने अपने जमाने में नमाज रोजा और हज ज़कात और सब पे की हिफाजत के लिए मसलक पे पहरा दिया, देखो ना अगर एक घंटा भी बंदे का जाया हो जाए तो बड़ा अफसोस लगता है। दिन पूरा जाया हो जाए, महीना जाया हो जाए तो कितना अफसोस है। और अगर खुदा न खास्ता पूरी उम्र ही जाया हो जाए तो अगर मसलक नहीं तो पूरी उम्र बर्बाद है, अगर सच्चा मसलक है तो पूरी जिंदगी का फायदा है। अब देखिए हदीस शरीफ में है लव अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम वसल्ला वसाम सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िद लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि अगर एक शख्स इतना अमल करे और इतना उसको मौका मिले कि वो अजम में ना हो बल्कि अरब में हो, और अरब में भी हरम में हो, और हरम में भी मस्जिद हराम में हो, और मस्जिद हराम में भी काबे के दरवाजे के सामने हो। साफाना बैन रुकन वल मकाम, एक तरफ हजर अस्वद है, दूसरी तरफ मकाम इब्राहिम है, दरमियान में उसका मुसल्ला है, और उसका वीजा 2-4 दिन का नहीं पूरी जिंदगी का है। दिन रात वो वही रहता है। सल्ला वसाम, दिन को रोजा रखता है, रात को क्याम करता है। इन उस जगह तो बंदा सिर्फ बैठ के काबे को देखता रहे फिर भी गुनाह झड़ते रहते हैं, लेकिन ये बंदगी भी भरपूर तरीके से करता है। लेकिन सरकार फरमाते हैं अगर उसके अकीदे में गलती है, और एक गलती का हदीस में जिक्र किया, फरमाया उसके अकीदे में वो गलती थी, इसके बाद वो फौत हो गया, जो जिंदगी भर मेले पे नहीं गया, जिंदगी भर कारोबार नहीं किया, जिंदगी भर दोस्तों से मिलने नहीं गया, काबे के दरवाजे के सामने बैठकर अल्लाह अल्लाह करता रहा, लेकिन जब रूह निकली तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दाखिल अन्नार, सीधा जहन्नम में पहुंचा। क्यों जिंदगी बर्बाद हुई? कि उसके अकीदे में नक्स था। ना उसे नमाज ने बचाया, ना रोजे ने, ना काबे ने, ना कलमे ने। ये सारी चीजें बंदे को बचाती हैं, मगर तब कलमा बचाता है जब कलमा मंजूर हो। काबा बचाता है जब काबे के साथ ताल्लुक सच्चा हो। नमाज बचाती है, रोजा बचाता है, लेकिन चूंकि इसका अकीदा खराब था। वो क्या खराबी थी? हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वह हुआ मुबग़िद ले अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे अकीदे बाकी सही थे, लेकिन उसके दिल में माज़ अल्लाह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ था। तो इस बुग़्ज़ की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नमाज हकीकतन पड़ी थी मगर बुग़्ज़ की हालत में पड़ी थी, रोजे रखे थे मगर बुग़्ज़ जो नजरिए में था उससे बर्बाद हुआ। और दूसरी तरफ उसी मुस्तदरक में है, फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा,
अजल में ही रब ने अपनी महबूबियत के लिए, सरकार फरमाते हैं, मुझे चुना और फिर रब ने ही मेरे सहाबा को भी चुना। फरमाया कि सहाबा का चुनाव मैंने खुद नहीं किया, अगर सरकार खुद चुनते सहाबा को तो फिर भी उम्मती के लिए मजाल नहीं थी कि तनकीद करे। और यहां तो चुनाव ही रब्बे जुल जलाल का है। जितना बड़ा किसी का इल्म हो उतना अच्छा उसका इंतखाब होता है। अब सहाबा पे जब कोई तनकीद करता है तो ये बात छोटी सी नहीं रहती, अल्लाह के इल्म तक जा पहुंचती है कि अल्लाह को ताना है कि तुझे पता नहीं था कि तू क्या चुनता रहा माज़अल्लाह। तो सरकार फरमाते हैं, फमन सब्बाहुम, जिसने इनमें से किसी को गाली दी, फ़अलैहि लानतुल्लाह, सबसे पहले उस पर अल्लाह की लानत, वल मलाइका, सारे फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमाइन, सारे लोगों की लानत, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामा सर्फ़ु वला अदल। फरमाया क़यामत के दिन ये बंदा जिसका नजरिया सहाबा अलैहिम रिदवान के बारे में खराब है, ये दुनिया में नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, हज करता रहा, सारे आमाले सालिया बतौर फर्ज थे, लेकिन क़यामत के दिन जहां उसके नाम का बोर्ड लगा होगा, ना कोई नमाज की नेकी होगी, ना कोई रोजे की, ना कोई समाजी खिदमत की, ये पूछेगा मैं तो जिंदगी भर आमाले सालिया किए थे, वो मेरे सवाब कहाँ गए? तो सरकार फरमाते हैं उसे बताया जाएगा, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ु वला अदल। जो किसी एक सहाबी के बारे में भी जुबान खोल ले, तनकीद करे, उसका ना फर्ज कबूल होता है ना नफल कबूल होता है। अब ये दोनों तरफ के लिहाज से अकीदे में अगर खामी हो तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब आपको पता चलेगा हकीकत इसकी कि सुन्नी होने का फायदा क्या है। दूसरी तरफ कोई सहाबा का नाम लेता है तो अहले बैत के लिहाज से बुग़्ज़ रखता है, कोई अहले बैत का नाम लेता है तो सहाबा के लिहाज से बुग़्ज़ रखता है। उनके इस अमल से 2 घंटे या 1 साल बर्बाद नहीं होता, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और हर सांस में इन सब से प्यार करता है तो फिर सुन्नी होता है, फिर जाग रहा हो फिर भी सवाब मिलता है, थक के सो जाए अल्लाह फिर भी अजर अता फरमा देता है। और ये बात आसान लफ्जों में इस तरह समझ लो कि सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम को मानने के भी 2 तरीके हैं और अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम के मानने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका गैर शरी है और दूसरा तरीका शरी है। इनको मानने का जो गैर शरी तरीका है उसकी वजह से मानने वालों में टकराव पैदा होता है, और इनके मानने का जो शरी तरीका है उसके मुताबिक एक ही सीने में दोनों मोहब्बतें यक वक्त पाई जाती हैं। फिर झगड़ा नहीं होता कि ये सहाबा की पार्टी है और ये अहले बैत की पार्टी है। तो वो तरीका जिससे हर सीने में दोनों का प्यार हो उसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। सहाबा व अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, मेरे इमाम ने अल मुस्तनद में कहा, लैसा हुब्बु सहाबाति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही बात हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कही। फरमाया कि सहाबा में से हर सहाबी की मोहब्बत हम पे फर्ज है और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से आल के हर फर्द की मोहब्बत हम पे फर्ज है। लेकिन ये मोहब्बत
ना सहाबा की मोहब्बत सहाबा की ज़ात की वजह से है, ना आल की मोहब्बत आल की ज़ात की वजह से है, बल्कि सहाबा की मोहब्बत भी सरकार की निस्बत की वजह से है कि ये असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम हैं, और आल की मोहब्बत भी सरकार की निस्बत की वजह से है कि ये आले रसूल अलैहिस्सलाम हैं जो सहाबा को सहाबा की अपनी वजह से माने तो फिर खारजी या नस्बी बनता है, और जो आल को अपनी वजह से माने तो फिर राफजी या तफजीली बनता है, और जो सहाबा और आल दोनों को सरकार की वजह से माने तो फिर अहले सुन्नत व जमात बनता है। फिर ये मोहब्बत टकराती नहीं, ये जब भी पाई जाए इकट्ठी पाई जाती है, जब भी पाई जाए एक सीने में पाई जाती है। तो इस बुनियाद पर यानी ये जो मसलक के अंदर पुख्तगी और सेहत है, इसकी वजह से सारी जिंदगी के आमाल का सवाब मिलता है, और अगर ये नहीं तो फिर सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसी अकीदे की पहचान के लिए आप सारे हजरात को यकीनन आपको पहले भी पहचान हासिल है, लेकिन रोजाना गर्द पड़ रही है, रोजाना गुबार पड़ रहा है, और जिनसे ये अकीदा बचाना है वो डाकू इसको लूटने के दरपे हैं। तो ऐसे में हिफाजत ईमान और अहले सुन्नत की पहचान के लिए 19 फरवरी को आपको मीनारे पाकिस्तान पे बुलाया जा रहा। क्या आपने ये दावत कबूल की है? मीनारे पाकिस्तान पर 19 फरवरी को इंशाअल्लाह लाखों सुन्नी इकट्ठे होंगे, और अहले सुन्नत इकट्ठे होकर ये बताएंगे कि जिस तरह ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में अहले सुन्नत के तारीखी फैसले से दुनिया में एक इनकिलाब आया था, और इतना बड़ा किला पाकिस्तान की शक्ल में ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, लेकिन इसकी तकमील अब तक बाकी है, और उस तकमील को का फरीजा जो है वो दूसरे लोग सर अंजाम नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो अहले सुन्नत व जमात दे सकते हैं। और फिर 295C जो मुल्क में कानून नमूस रिसालत है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अकीदा ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी और नमूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी के लिए, और जो ताज़ा बिल पास हुआ है इस मुल्क में, नामूस अहले बैत का बिल और नामूस सहाबा का बिल, कुछ लोग उसे माज़अल्लाह वापस करवाना चाहते हैं। हम लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर ये बताना चाहते हैं कि ये कानून नामूस अहले बैत और कानून नामूस सहाबा और कानून नामूस उम्महातुल मोमिनीन और कानून नामूस बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरे मुल्क के मुसलमानों की आवाज़ है। ये कुरान का तकाजा है, ये सुन्नत का तकाजा है। लोग अपनी हैसियत और ज़वात की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अदब व एहतराम के कानून पास करवाने में तो दिलचस्पी रखते हैं, मगर इस कानून के लिहाज से रुकावटें खड़े कर रहे हैं। लिहाजा इस बिल को वोट देने के लिए 19 फरवरी को कहाँ पहुँचना है? याद रखें, पहले हमारे आइन में 3 साल सजा थी, अब उसको बढ़ा के उम्र कैद किया गया कि अगर अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी की कोई तौहीन करे तो उम्र कैद सजा होगी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी की कोई तौहीन करे माअज़ल्लाह तो उम्र कैद सजा होगी। अगरचे जो इसके आदि मुजरिम है उनको तो सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उम्र कैद 3 साल से बढ़ाकर उम्र कैद, ये एक अच्छा कानून है। लेकिन एक फिरका इसके खिलाफ आवाज उठा रहा, चूंकि उन्होंने रोजाना तौहीन का धंधा करना होता है, बिलखुसूस सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के खिलाफ। इस वास्ते वो कहते हैं इस कानून को खत्म किया जाए। लेकिन सुन्नी
ना तो अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन बर्दाश्त कर सकता है और ना ही सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन बर्दाश्त कर सकता है। इस वास्ते हम इस कानून का मुतालबा बड़ी मुद्दत से कर रहे थे और अब वो कानून बन गया है और इसको बरकरार रखने के लिए भी एक वोट की जरूरत है और वो वोट इंशाअल्लाह हमने 19 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पे कास्ट करना है। क्या पहुंचोगे मीनार पाकिस्तान? और यहां ये बात भी मैं करना चाहता हूं, एक फिरके का ये दावा था कि हम अहले बैत की मोहब्बत वाले हैं और प्यार वाले हैं, लेकिन इस मौका पर खुद ही उनके चेहरे से निकाब हट गया। अब वो कहते हैं कानून वापस करो। कानून किसका है? नामूस अहले बैत का कानून। कानून ये है कि अगर अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से किसी के खिलाफ कोई तौहीन करे तो उम्र भर जेल में रहे। उन्हें तो शुक्र करना चाहिए था अगर वो वाकई आल से प्यार रखते होते कि अब अगर किसी ने बक बक की तो हम उम्र भर उसको कानूनी तौर पर जेल करवाएंगे। लेकिन आज ये पता चला, हमें तो पहले पता था लेकिन अब खुद उनके रवैये से पता चला कि उनको अहले बैत की ताजीम करवाने में इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी माजला सहाबा की तौहीन करने में है। तो वो आल की इज्जत के कानून को देख ही नहीं रहे और उन्हें वो है जो रोजाना वो धंधा करते हैं। और मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अगर इन्होंने आल को सरकार की वजह से माना होता तो फिर सरकार के दुश्मनों से ज्यादा दुश्मनी करते। इन कमीनों ने कभी भी अबू जाल उतबा शैबा को तबर्रा किया नहीं और तबर्रा उन जातों को करते हैं जो इस्लाम की मुकद्दस हस्तियां हैं और उन्हें अहले बैत का दुश्मन करार देकर अपनी तरफ से। तो अगर ये इस कानून पर भी चलते तो फिर दुश्मनी जिनकी असल बड़ी दुश्मनी है वहां से शुरू करते और कभी अबू जाल को, कभी उतबा को, कभी शैबा को इनके मराकज में तबर्रा हो रहा होता। लेकिन इनकी साल भर की मजालिस देख लो, उनके बारे में कभी एक लफ्ज नहीं बोलते और जब भी भौंकते हैं तो उन्हें भौंकते हैं जिनके जरिए से सारा इस्लाम आगे फैला है। तो पता चला आल से प्यार सरकार की वजह से नहीं करते, अपने किसी प्राइवेट फायदे की वजह से करते हैं और वो और अपना एक धंधा है जो सहाबा अहले बैत से प्यार सरकार की वजह से करे उसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मुल्क, इसमें अगर किसी फिरके के पास दाता साहब जैसा स्टेक होल्डर है तो वो ले आए, फिर हम कहेंगे ये मुल्क उनका है। अगर किसी के पास बाबा फरीद जैसा गवाह है तो ले आए। किसी के पास वो तौहीद की अजान देने वाला मुअज्जिन जो हजरत गरीब नवाज जैसा हो तो वो ले आए। इनके पास दूर दराज तक कोई बौना सा मुअज्जिन भी नहीं। हमारे 14 सदियों के बड़े बड़े इमाम खड़े हैं। अब देखो दाता साहब जिस वक्त तारुफ करवाते हैं कश्फुल महजूब में इमाम आजम अबू हनीफा का, तो दाता साहब कहते हैं इमाम इमामा पेशवाए सुन्निया, इमामों के इमाम और सुन्नियों के पेशवा। सोचो तो सही, यानी मैं आज जो जिस अजान का कायल हूं और दे रहा हूं अपने अहद में यही दाता साहब भी देते रहे। यानी वो जनरल मुस्लिम बन के नहीं रहे, उन्होंने कहा पेशवाए सुन्निया, पेशवाए सुन्निया। तो अगर दाता साहब का सुन्नी बने बगैर गुजारा ना हो तेरा मेरा कैसे हो सकता है? और जब दाता साहब से रजिस्ट्रेशन हो गई कि ये मुल्क ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी स्टेट है, ये किसकी जागीर है, जिन्होंने सजदों के बीज बोए जिस अकीदे की उन्हीं की है। ये गैर मुकल्लिद और ये इर्द गिर्द की दूसरी बिलाएं, ये तो सदी 1.5 सदी से पहले कोई इनका नामो निशान नहीं। और बस्ती बस्ती में अगर झंडा लगा है बरे सगीर में तो मसलक अहले सुन्नत व जमात का लगा है। दाता साहब उनका तारुफ करवाने लगे
और इमाम साहब लिखते हैं, फिर इमाम आज़म अबू हनीफा, आपने जो वसीयत लिखी, आपकी जो किताब है, फरमाया एलमू असहाबी व इखवानी अन्ना मज़हब अहले सुन्नत वल जमाआ अलसनत अशर खसला। फरमाया मेरे भाइयों जान लो, सुन्नी मजहब की 12 शर्तें हैं। फरमाया जो 12 पूरी करेगा उसको क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी, और जो किसी लिहाज से भी एक भी नहीं होगी तो फिर वो बदअकीदा शुमार होगा। ये दौरे ताबीन में इमाम साहब लिख रहे थे, जिनके तरीके पर शर्क़ व गरब में आज भी मुसलमानों की अक्सरियत नमाज पढ़ती है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा 5वीं शर्त जो लिखते हैं सुन्नी होने की, वो ये लिखते हैं नुकिर्रु बिअन्ना अफ़दल हाज़िल उम्मा बाद नबिय्यहा अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। फरमाते हम सुन्नी हैं और हम ये इकरार करते हैं कि इस उम्मत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है, दूसरा फारूक आज़म का है, तीसरा उस्मान गनी का है, चौथा मौला अली का है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। तो इस बुनियाद पर ये आज लोग नए नए तरीके गढ़ रहे हैं। हमें रब ने वो तरीका दिया है जो सुफ़ा से चला है और आज तक मौजूद है। हमारा ये बयानिया नहीं कि मैं कहूँ लोगों सबको छोड़ो, मेरी बात मानो। मैं कहता हूँ सबको छोड़ो, दाता साहब की मानो, बाबा फरीद की मानो, गरीब नवाज की मानो, मुजद्दिद अल-फैसानी की मानो, इमाम अहमद रजा बरेलवी की मानो। और ये हस्तियां कहती हैं लोगों सबको छोड़ो, कुरान को मानो, नबी के फरमान को मानो। लिहाजा ये सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, ये जमीन भी सुन्नी है, वह आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबां भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगाहबां भी सुन्नी है। आले सुन्नत के जियालो बांध लो कर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। बाकी बात इंशाअल्लाह उस दिन मीनारे पाकिस्तान पे होगी। आप सब ने दावत कबूल कर ली है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ फरमा रखें। डॉक्टर साहब की बारगाह में मुल्तमिस हो गए बच्चों की सिग्नेचर पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह इसको सब बरकतें अता फरमा। आमीन। इससे वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर व नस्तईन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।